हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन, यूजीसी, पीएचडी एंड अदर काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट्स एंड स्टडी मटेरियल मिलते हैं। तो इसी क्रम में जब मैंने आपको बताया था कि यूजीसी नेट को आसानी से निकालने की रणनीति और उसके सिलेबस का एक एनालाइज भी आपको किया था कि किस किस यूनिट्स पे आपको अच्छी कमांड बनानी चाहिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आईसीटी और रिसर्च मैथोडोलॉजी पे आपकी बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो है कि मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आज जो है कि इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसे मैं आपको बताऊंगी, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के। तो उन्हीं को आज हम इसमें कवर करेंगे और इसमें कुछ जो है कि महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं अपने हिसाब से, क्योंकि उन्हीं को बार बार घुमा घुमा कर पूछा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसलिए जो है कि मैंने यहाँ पर उससे जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको ऐड कर दी हैं। तो आइए आप देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दी कि जो कंप्यूटर का जो एक जनक किसको माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है। The conceptualized and invented the first mechanical computer in early 19th century। ठीक है। तो ये तो है कि जो कंप्यूटर के जनक हैं और इन्होंने ही कंप्यूटर को बनाया है, चार्ल्स बेबेज ने। और ये क्वेश्चन तो हर बार लगभग मतलब मुझे लगता है कि एक दो बार छोड़ के बार बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या पाया जाता है। ऑप्शन में ढेर सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं मगर आंसर बस एक ही सही है इसका, वैक्यूम ट्यूब। मतलब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब कैसे काम करता है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या पाया जाता है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इसी चीज़ को घुमा फिरा के जो है कि बार बार पूछा जाता है। तो उसका आंसर होता है वैक्यूम ट्यूब। मतलब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या पाया जाता है, वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब कैसे काम करता है, मतलब उसमें क्या काम करता है, और ये चार ऑप्शन दे देगा तो वहाँ पर भी वैक्यूम ट्यूब ही होगा। ये देखिए, ये है डाटा मेजरमेंट। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, किसमें कितना क्या पाया जाता है। तो इस पूरे को आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। जो है ये डाटा मेजरमेंट चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये देखने में इतना छोटा लग रहा है मगर इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी पूछ लेगा कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कभी कभी पूछ लेगा सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी, या कभी पूछ लेगा एक बाइट में कितना होता है, या पूछ लेगा मेगाबाइट में कितना होता है, गीगाबाइट में कितना होता है। अभी मैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगी। और पहले आप इसे देख लीजिए। ये जो एक बिट होती है वो बाइनरी डिजिट होती है, ये भी पूछा जा चुका है, जो कि 0 और 1 के बीच काम करती है। ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के काम जो होते हैं बाइनरी डिजिट में होते हैं, हम सभी को पता है, जिन्होंने भी कंप्यूटर सीखा होगा। बाइट जो होता है वो 8 बीट का होता है। ठीक है। किलो बाइट जो होता है वो 1024 बाइट्स का होता है। मेगाबाइट जो होता है वो 1024 किलो बाइट्स का होता है। गीगाबाइट जो होता है वो 1024 मेगाबाइट्स का होता है। टेराबाइट जो होता है वो 1024 गीगाबाइट्स का होता है। इसके बाद जो है पेटाबाइट्स पीबी 1024 टेराबाइट्स का होता है। एक्साबाइट्स 1024 पेटाबाइट्स का होता है। हालांकि गीगाबाइट तक ही पूछा गया है, बट मैंने आपको जो है कि मेज़रमेंट के पूरे चार्ट ही आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो आपको इसको रट लेना है। किलोबाइट का मतलब केबी, मेगाबाइट का मतलब एमबी, गीगाबाइट का मतलब जीबी, टेराबाइट का मतलब टीबी, और पेटाबाइट का मतलब पीबी, और एक्साबाइट का मतलब ईबी। ठीक है। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ये 8 बीट्स की ये जो है ये सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। जो बाइट 8 बीट्स की मिला करके बाइट्स बनता है, और 1024 बाइट्स को मिला के केबी बनता है, 1024 किलो बाइट्स को मिला के एमबी बनता है, 1024 मेगाबाइट्स को मिला के गीगाबाइट्स बनता है, 1024 गीगाबाइट को मिला के टेराबाइट बनता है, 1024 टेराबाइट्स को मिला के पेटाबाइट्स बनता है, और 1024 पेटाबाइट्स को मिला के एक्साबाइट्स बनता है। तो आपको इसे बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, चाहे आपसे जो पूछा जाए, छोटी इकाई, बड़ी इकाई। और ऐसे भी पूछा जाता है कि इसको क्रम से लगाइए, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इसके क्रम को उल्टा सीधा तरीके से दे दिया रहेगा और आप उसको क्रम से लगा के उसको कूट का चयन करके आपको लगाना है। तो आपको इसको रट लेना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं CPU,
CPU का भी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द टर्म CPU इज़ नॉर्मली यूज टू रिफर टू अ प्रोसेसर दैट कंसिस्ट ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर जो है कि ALU प्लस CU का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। ALU का तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये आपको रट लेना है, ALU और CU का फुल फॉर्म। अरिथमेटिकल वाला तो 100% ही रट लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU और CU का कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। एन इनपुट डिवाइस सेंड इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, एन आउटपुट डिवाइस रिप्रोड्यूस और डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइस जो होता है वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए, और जो आउटपुट डिवाइस होता है वो रिप्रोड्यूस करता है डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, वो जो है रिजल्ट उसको प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। इनपुट डिवाइस में जैसे कि कीबोर्ड है, माउस, माइक्रोफोन और वेबकैम। कीबोर्ड का जब आप यूज़ करते हैं तो टाइप जो है मॉनिटर के अंदर ही होता है। माउस से जो कर्सर चलता है वो भी मॉनिटर के अंदर ही होता है। वेबकैम से जो फोटो दिखाई देता है वो भी आपको मॉनिटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है। बट आउटपुट डिवाइस का जब आप प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर, तो यहाँ पे जब कि आप प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं, स्पीकर, तो ये जो सारे आवाज़ है वो आपको बाहर सुनाई देते हैं। जैसे प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, उससे जो प्रिंट छप के आता है वो आपको बाहर मिलता है। मतलब कि जो कुछ का जो प्रोसेस है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है वो अंदर रहता है, वो इनपुट डिवाइस, और जिसका परिणाम हमें बाहर से दिखाई पड़ता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। और इनपुट डिवाइस में है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वेबकैम। आउटपुट डिवाइस में आप देख सकते हैं, इनपुट डिवाइस में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि आउटपुट डिवाइस जो है इसके जो परिणाम है आपको बाहर दिखते हैं। मॉनिटर आपको बाहर दिखता है, प्रोजेक्टर आपको बाहर दिखता है, स्पीकर जो है वो भी बाहर है, कीबोर्ड पे है, माउस है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, ये जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्पीकर की आवाज़ आपको बाहर सुनाई देती है, प्रोजेक्टर भी आपको बाहर दिखाई देता है। इस तरह की चीज़ें जो है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। CD रोम में फ़ाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है: बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग और रिपिंग। तो इसे बर्निंग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को कहा जाता है वर्म, थ्रेट, वायरस, स्पैम। तो इसे स्पैम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? एक्रोबैट रीडर, MS वर्ड, विंडोज़ और मोजिल्ला फायरफॉक्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन मोजिल्ला फायरफॉक्स। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो गीगाबाइट, जैसा कि मैंने पहले ही आपको मेजरमेंट चार्ट दिखाया था और बताया था कि इससे रिलेटेड घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन ये रहा। WWW से क्या तात्पर्य है? वर्क विद वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्थ वाइड वेब। तो आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होता है? ABCD 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट और 1024 बाइट्स। तो आंसर है 1024 किलोबाइट्स। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे कहते हैं कंपाइलर, ट्रांसलेटर, सिमुलेटर और इंटरप्रेटर। तो उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है: कैरेक्टर से बिट्स, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा, मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा और वर्ड से बिट्स। तो ये जो आंसर है वो है उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा।
वास्तविक मेमोरी है अति विस्तृत मुख्य मेमोरी, अति विस्तृत उप प्रधान मेमोरी, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम, या मेमोरी का एक प्रकार जिसका उपयोग। तो आंसर है सी, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, डॉटर बोर्ड, सिस्टम बोर्ड और मदरबोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर वायरस है हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर है वो एक वायरस जो है, कंप्यूटर वायरस जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसे कि किसी भी कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, भेज दिया जाता है, तो वो फाइलों को करप्ट कर देता है, कंप्यूटर करप्ट कर देता है। टीआरपी जो है हम लोग बहुत सुनते हैं। टीआरपी पद जो टीवी शोज से संबंधित है उसका अर्थ है टोटल रेटिंग पॉइंट, टाइम रेटिंग पॉइंट, थीमेटिक रेटिंग पॉइंट्स और टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। तो जो है कि है उसका आंसर है टोटल रेटिंग पॉइंट्स। यहाँ पर ऑप्शंस में सही के निशान इसलिए लगे हुए क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट को पहले ही सॉल्व किया गया था। तो जहाँ से ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं वो सॉल्व है पहले ही, इसलिए यहाँ पर निशान लगे हुए हैं पहले से। HTML इंगित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML इंगित करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको एकदम रट लेना है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट की भाषा में DNS का अर्थ है डायनेमिक नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम और कोई भी नहीं। आंसर है बी, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम रट लेना है एकदम अच्छे से। बीट का तात्पर्य है, मैंने मेजरमेंट वाले चार्ट में आपको दिखाया था, बीट का तात्पर्य है बाइनरी डिजिट। वहीं से मैंने बताया था कि मेजरमेंट चार्ट से आप खुद देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीट का मतलब है बाइनरी डिजिट। तो ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ICT के। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें क्योंकि वक्त इस समय आप लोगों के पास बहुत कम है। और जो भी चैनल पे नए हैं ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।